तो बच्चों स्वागत है आप सभी का। मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यानी कि यदि हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो पूर्ण संख्याओं के आधारभूत गुण। इस चैप्टर को हमने अच्छे से कर लिया है। इसके कॉन्सेप्ट यानी कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको ये क्लास देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां पर हमारी अब तक क्लासेस हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगी। इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एम्स यूज करेंगे, वो भी क्लास 6 के मैथ्स के रिगार्डिंग, और वो किसके लिए, RIMC, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय। इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है पहला, इफ यदि 3 4 स्टार 2 4 इज डिविजिबल बाय 9, तो स्टार की जगह पर आपका क्या होगा? स्टार की जगह पर क्या होगा? नंबर दे रखा है आपको 3 4 स्टार 2 4, ये आपको 9 से विभाजित करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले अंकों का योग करना है हमको। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 3 15, 3 15। तो आपको 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए किसका? 9 का। तो इसमें हम यदि 3 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। 18 तो 9 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ये उत्तर तो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 ही इसका सही उत्तर। और किसी भी अंक को आप जोड़ लीजिए, आपका 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 4 6 7 की पावर 53 डिवाइडेड, मल्टीप्लाई में दे रखा है आपको 341 की पावर 72। आपको दो नंबर दे रखे हैं, 2467 की पावर आपको दे रखा है 153। आपको क्या मल्टीप्लाई में दे रखा है? 341 की पावर 72। कुछ भी नहीं करना, आप क्या करना है? आपको बस पावर देखिए, आपको पावर को 4 से भाग दीजिए। 18 चक 72, कितना आ गया? 18 बार, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। यहाँ से दोगे तो 4 या 12, कितना बचेगा? 3 4 8 32, कितना बचेगा? 1, यानी शेषफल में कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा शेषफल में? 1 देखने के लिए आपको मिलेगा, यानी 1, यानी 2 4 6 7 की पावर यहाँ से आपको मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहाँ से आपको पावर में क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? ये हो गया आपका 341 की पावर 0। तो यहाँ से क्या हो गया? 1। ये 0 होता है किसी भी पावर का, तो वो तो हो गया आपका 1। और यहाँ से आपको मिलेगा 7। क्या मिलेगा? 7। तो 7 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। यही क्या होगा? आपका उत्तर होगा यूनिट डिजिट का, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपको पावर में 4 से भाग देना है, जो भी बचे वो लिख लीजिए उतनी बार। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो पावर 0 लिख दीजिए, यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट तो मिला 1, और यहाँ से जब पावर 1 है तो संख्या पूरी अपने आप में खुद ही होगी, और इसका यूनिट डिजिट जब होगी तो 7 आ गया। तो 7 का 1 है, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 7 आपको यूनिट डिजिट देखने के लिए मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है, इन ए क्वेश्चन ऑफ डिविजन, इफ यदि डिवाइजर आपको, यानी डिवाइजर यानी कि भाज्य, और क्वोटिएंट यानी कि भागफल दे रखा है 16, एंड रिमाइंडर यानी शेषफल दे रखा है 27, तो देन द डिवाइडेंड यानी कि आपको भाजक निकालना है, भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। तो डिवाइडेंड निकालना है। डिवाइडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस आपका रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला होता है। डिवाइजर दे रखा है आपको 51, मल्टीप्लाई क्वोटिएंट दे रखा है आपको 16, और रिमाइंडर यानी शेषफल दे रखा है आपको 27। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 एकम 16 की 6, आंसर लगी 1, 16 पंजे 80 और 1 81, यानी 816 आ गया, प्लस 27 और कर दीजिए ऐड, 7 और 6 13 की 3, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 8, यानी 843 का क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो 843 किस ऑप्शन में मिलेगा? ये ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर इज, यानी कि आपको तीन संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है 7980, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 228, तो देन थर्ड नंबर यानी तीसरा नंबर क्या हो?
यानी तीन संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है। तीन संख्या है x इंटू वाई इंटू z, मान लिया इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है, वो दे रखा है 7,980। उसने कहा दो संख्याओं का हमको प्रोडक्ट वो भी दे रखा है, यानी x इंटू 228 बराबर हो गया 7,980। ये आपको निकालना। x बराबर निकालोगे तो क्या करोगे, 7,980 में भाग दे दीजिए आप 230। अब भाग दीजिए, दो से काटिए पहले, दो दिया, चार से कटेगा, चार से काट सकते हो, चार एकन चार, तीन बचा, नौ चार नाम 36, तीन बचेगा, तो चार नाम 36, दो चार पन्ना 20, यानी 1995 बटे चार से चार पन्ना 20, दो बचे, आठ चार सत्ते 28, कितना हो गया 57। अब किससे काट सकते हो, 19 से काटिए, 19 से कम उन्निया, 19 पंजे 95, 19 30 57, तीन से काटा, तीन का 9, पांच 15, कितना आ गया 35 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, चार, यानी 35। चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 35। ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2408 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर होगा। ये आपका नवोदय विद्यालय 2007 का क्वेश्चन, यानी आपको प्रोडक्ट करना है। 2408 मल्टीप्लाई 200 करिए, दो से आठ दूनी 16, चार दूनी 8 और चार दो जीरो, ये आपका सही उत्तर होगा। तो 481600, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192। ये आपको दो संख्याओं का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट यानी गुणा दे रखा है। वन, उसने कहा है आगे, वन ऑफ द नंबर इज टू टाइम द सेकेंड नंबर, द स्मॉलर नंबर इज, यानी उसने कहा है कि जो हमारा जो एक नंबर है वो दूसरे का कितना है, दुगुना है। तो मान लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी लेट टू नंबर इज एक्स एंड वाई, यानी दो नंबर है हमारे एक्स और वाई, दो नंबर हमने मान ली। उसने कहा है कि जो वन नंबर यानी वन ऑफ द नंबर इज टू टाइम्स, यानी दो गुना है सेकंड नंबर, यानी एक्स बराबर क्या है आपका, टू वाई है, यानी दूसरे नंबर का क्या है, दो गुना। तो एक्स बराबर क्या मिल गया यहाँ से, टू वाई, टू टाइम्स है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी एक्स इंटू वाई दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8192। अब x बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया कि टू वाई है, x बराबर क्या है आपका टू वाई रख दीजिए, x के स्थान पर टू वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8192। दो से इसको काट दीजिए, दो चौके 8, एक बचेगा नहीं जाएगा नहीं, जीरो लगाया, दो नाम 18, एक दो छिक्के 12, कितना आ गया 4096, कितना आ गया 4096, ये आया आपका वाई स्क्वायर बराबर। अब क्या करोगे, y को अंडर रूट में ले लीजिए, यानी y बराबर हमको निकालना है, तो y बराबर लोगे, रूट लीजिए, इसका रूट में आ जाएगा आपका 4096, ये आ गया आपका 4000, जानते हो आपका 20 से ज्यादा होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब 4096 निकालेंगे, एक बार चेक कीजिए, देखो 8 का होगा नहीं, 8 64, 8 के स्क्वायर में आता है 64, 16 होगा एक नंबर, तो वो भी नहीं आएगा। यहाँ से निकाल के देख लेते हैं एक बार, 4000, 4096 के यानी 30 से भाग जाएगा, सबसे पहले जाओगे तो 6, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए 6, 6 दूनी 12, बचेगा 4 और 9 6। अब इतना हम काट लिया, 12 के पीछे ऐसी संख्या लिखनी है कि उसी संख्या से यदि मल्टीप्लाई करें तो 496 आ जाए। तो कौन सी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 सिंह 36 की 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 की 5, 6 सिंह 36 की 6, हाँसू लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5, हाँसू लगी 6 का 6 और 1 7, ये तो ज्यादा हो जाएगा। आपको कितना लाना है, 6 लाना है, तो 4 लिखिए, कितना लिखोगे 4, 4 से दीजिए, कितने से दोगे 4 से, 64, तो 4 चौका 16 की 6 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकन 4, यानी कि इतना जाएगा। तो कितना आ गया, ये आपका स्क्वायर आया 64 का, किसका आया स्क्वायर आया 64 का, यानी y बराबर तो आ गया आपका 64, y बराबर 64 आ गया। x बराबर कितना आएगा, x बराबर 2y माना था, 2 इंटू 64,
तो 64 दूनी कितना होता है 128, यानी कितना आ गया 128। यानी कि जो आपका जो नंबर से दो वो कौन कौन से हो गए, 128 हो गया और एक कितना हो गया 64 हो गया, दोनों ही नंबर आ गए। तो इसमें से हमको बताना है छोटा कौन सा। छोटा है आपका 64, कौन सा है छोटा, यहाँ से भी देख सकते हो, जो x है हमारा y का दोगुना है, तो इसका मतलब y तो छोटा ही होगा। जो y का मान आएगा उसका यदि हम दोगुना करोगे तो आपको x मिलेगा, तो इसका मतलब है जो y है वो आपका क्या है, छोटा है। तो कितना मान आया y का 64, तो उसने स्मॉल नंबर ही हमसे पूछा था, और क्या इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 64 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट शुड बी एडेड 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री आपको दे रखा है, इसमें हम क्या ऐड करें टू मेक इट अ राइट एंगल। ये आपको 2008 का नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज की कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका मान कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है, यानी आपको एक एंगल दे रखा है 65 डिग्री प्लस इसमें हम x डिग्री यदि ऐड कर रहे हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए 90 डिग्री। यही तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। उसने कहा है कि हमको एक एंगल दे रखा है, उसमें हम क्या ऐड करें, तो हम x ऐड कर रहे हैं x डिग्री, और तो कितना मिलेगा हमको राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। तो x डिग्री जब निकालोगे तो 65 को ट्रांसफर करोगे तो 90 माइनस का 65 कितना आएगा, x डिग्री बराबर आ गया आपका 25 डिग्री, यानी x का मान कितना आया आपका 25 डिग्री, कितना आया 25 डिग्री। तो हमसे यही पूछा गया था इसमें कितना ऐड करें कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी 25 डिग्री क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ उसमें आपको उस कमेंट उस डाउट को भी आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये न लगे कि ये क्वेश्चन हमने किया नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, ये नंबर इज लेस देन 50, यानी एक कोई नंबर है जो आपका 50 से छोटा है, क्या है 50 से छोटा है, मल्टीपल ऑफ 7 यानी 7 का आपका गुणज, और जिसके आपके 3 फैक्टर हैं, क्या है 3 फैक्टर। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक हमको नंबर लेना है जो आपको 50 से क्या हो लेस देन, उसने कहा है क्या है लेस देन, तो एक 70 है, तो 70 तो आपको 50 से ज्यादा हो गया, इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। ये आपका नवोदय 2010 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से करते हुए चलना है। तो लेस देन कहा था तो एक ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि 70 तो आपका 50 से ज्यादा हो गया, तो एक ऑप्शन तो हट गया कि नहीं हट गया। अब आप उसने कहा 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों ही 7 के मल्टीपल है, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। अब हमको देखनी है कि 3 फैक्टर किसके हैं, यानी 3 फैक्टर किसके हैं। ये 14 के जब फैक्टर करोगे तो आपको इसके फैक्टर मिलेंगे 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 40, ये आपको मिलेगी। तो 1 को हटा करके हम देखेंगे तो इसके कितने फैक्टर होंगे, आपके टोटल 4, 1 को हटाओगे तो कितने मिलेंगे आपको 3, यदि 42 के जब निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, दिखाने तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पर क्या करोगे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, फैक्टर लिखने हैं तो कितने फैक्टर होंगे, कॉमा लगाइए, ये आपके फैक्टर होंगे, ये क्या हो गया आपके फैक्टर। यहाँ पर भी अगर देखोगे आपको जब सेकंड वाले में, तो यहाँ पर भी आपको गुणा, क्योंकि गुणा लगाओगे तो मल्टीपल हो, 1 हो गया 2 हो गया 6 हो जाएगा, और आपका 14 हो जाएगा, 7 होगा, और आपका 21 होगा, और 42, ये आपकी तो बहुत सारे मिल गए, 3 से ज्यादा मिल गए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्या होगा ये भी नहीं होगा। अब आता है अगला आपका 49, 49 को करोगे तो 1 इंटू 7 इंटू 49, यही आपके बस 3 मिलते हैं 49 के, क्या होंगे यही आपके 3 गुणनखंड होंगे। और उसने हम कहा है कि हैव 3, यहाँ पर हम उसने हमसे कह भी दिया है कि उसके क्या होने चाहिए 3 फैक्टर होने चाहिए, कितने होने चाहिए 3 फैक्टर होने चाहिए। तो कौन सा होगा 3 वाले के लिए 49, ऑप्शन देखोगे तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से हुए समझते हुए चलना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17, ये आपका नवोदय 2011 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर में भी आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे आप 2023, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आने की भी संभावना है, वो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल भाग लिखिए, यानी 20.91 अपॉन 0.70,
ये है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी 17 से भाग देना है हम 20, 9, 1 में। 20 क्या है इसमें हमको भाग देना, तो 17 से भाग दोगे, 17 का 17, 17, 17 8 1 10, यानी 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार। 17 1 17, 3 बचेगा, 9 डाल लीजिए, 17 दूनी 34, कितना बचेगा आपका? यहाँ से देखोगे तो यानी 5 51, 17 थी 51, यानी कितना आ गया? 123। कितना आ गया? 123। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा, यानी 123 किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपको निकालना था, तो ये आसान तरीके से आपने निकाल लिया हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका आता रहता है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इन, आपको नंबर्स दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, उनका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ये आपका नवोदय 2013 का क्वेश्चन है। तो आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास बताई थी, यानी कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यूनिट डिजिट क्या हुआ यहाँ पर आपका? 7, यहाँ पर क्या होगा? 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। तो 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, इसका आप यूनिट डिजिट कर लीजिए। यूनिट डिजिट करोगे तो 7 दूनी 14, इसका आएगा 14, 7 दिया 21, ये आ गया। अब इन संख्याओं का भी यूनिट डिजिट ले लीजिए, 4 और 1, तो 4 गुणा 1 कितना आएगा? 4, कितना आ गया? 4। तो यही क्या होगा? उत्तर होगा इसका, यानी यूनिट डिजिट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, यानी 4 किसमें मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 में ही आपको 4 देखने के लिए मिल रहा है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाई विच नंबर शुड क्वोटिएंट इज 17, यानी किस नंबर से आपका भाग किया जाएगा? जो आपका क्वोटिएंट है वो कितना है आपका? 17। तो उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि ये क्या है? नंबर है आपका डिवाइडेंट। क्या है? डिवाइडेंट। डिवाइडेंट दे रखा है आपको 4318, डिवाइजर आपको निकालना है जिससे भाग देते हैं, डिवाइजर ये आपको निकालना है। क्वोटिएंट आपको दे रखा है, क्वोटिएंट दे रखा है आपको 17, और रिमाइंडर कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब है 0 दे रखा है रिमाइंडर। तो यहाँ से आप डिवाइडेंड एंड बराबर होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई आपका क्वोटिएंट, ये होता है आपका जब आपका शेषफल क्या होगा? 0। तो ये होगा फॉर्म। अब इस फॉर्मूले अपना मान रखिए, डिवाइडेंड कितना देगा? 4318, और डिवाइजर हमको निकालना है तो क्वोटिएंट का भाग कर दीजिए डायरेक्ट ही, तभी तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आपको देखते हुए चलना है, नहीं तो आपका पेपर भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब 17 से भाग दी, 17 दूनी 34, कितना हो गया? 34 हो गया, तो कितना बचेगा? 9, एक उतार लिया, 17 51, 17 17 5 85, कितना बचेगा आपको? 85, यानी 6, 17 चौका 68, यानी 254, भाग दोगे तो कितना आएगा? 254, कितना आएगा? 254, यानी ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो अभी सभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आ रहे हो अच्छे से तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो एक बार कमेंट कर देना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राजेश वेट इज 5 किलो लेस देन राम वेट, यानी कि जो राम का जो वेट है उससे आपका कम है, इसका राजेश का कितना कम है? वो भी 5 kg, कितना? 5 kg। एंड नेहा वेट इज 3 kg मोर देन राम, यानी राम से कितना ज्यादा है आपका? 3 ज्यादा है। तो इफ यदि द वेट ऑफ 3 इज 103 kg देन द वेट ऑफ राम, तो हमको राम का वेट निकालना है, यानी तीनों का उसने कहा 3 इज 103, यानी सभी का मिलाकर कितना है? 103 है, कितना है? 103 है। तो हमको राम का वेट निकालना है। तो हम 80 से निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे? देखो, उसने कहा है कि राजेश वेट इज 5 लेस देन राम, यानी राम बीच में मानिए, राम को निकालना है तो राम, राम से आपका जो होगा, यानी कि आपको 3 चीज दे रखी है, राम दे रखा है, एक दे रखा है नेहा, और एक दे रखा है आपको राजेश, ये आपको 3% दे रखे हैं। तो राम का वेट मान लेते हैं x, मान लिया, तो इससे उसने कहा है कि राजेश का 5 कम है। क्या है? राजेश वेट लेस
5 kg लेस देन किससे, राम से, तो राम से 5 कम है तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यानी जो उसको होगा राम का उसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो वो हो गया। और नया वेट है वो 3 मोर देन राम, यानी कि राम से क्या है 3 ज्यादा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया। तो इन तीनों का ही आपको सम लेना है। इन तीनों का जब आप सम लोगे तो वो किसके बराबर दे रखा है उसमें, 103 के में क्या रखा है, एक एक्स कितना हो जाएगा आपका 3x, माइनस का 5 और प्लस का 3 तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 103। तो यहाँ से 3x बराबर होगा 1, 2 को उधर ले जाओगे तो 105 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐड हो जाएगा तो 3 से भाग दोगे तो 3 त्रिक 9 तो 5 15, तो x बराबर कितना आ गया 15, x बराबर क्या आ गया 15। हमसे निकलवाया क्या गया है राम का, राम को क्या माना था हमने x, क्या माना था राम को, हमने माना था आपका x, तो x बराबर ही आपका 35 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 4 इसमें सही हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपसे निकलवाए उसको तो पहले मानिए आप x, और फिर आप अपनी इक्वेशन बनाइए किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में कहा गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए नवोदय 2014 का क्वेश्चन है, इज इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क मोर देन भावना, यानी भावना से आपके 10 ज्यादा है, यानी किससे ले रहा है, जिससे भी ले रहा है उसको मान लीजिए आप x, तो भावना को मान लेते हैं हम, भावना इज इक्वल टू x मार्क्स आते हैं, और जो करण है उससे क्या है ज्यादा ले रहा है, करण क्या ले रहा है आपका भावना से ज्यादा, यानी x प्लस कितना ले रहा है 10। फिर आगे उसने ईसा गॉट 5 मार्क लेस देन भावना, यानी भावना से 5 कम, ईसा है वो हमारी भावना से क्या है 5 कम ले रही है, x माइनस 5 हो गया। अब उसने कहा है ट्राई टू गेट ए टोटल 170, तो इट वाज द मार्क ऑफ ईसा, ईसा ने कितना अपना मार्क लिया, यानी ईसा को हमारे कितने मार्क पहला मिले, तो ये आप पता करना है। यानी तीनों का उसने ट्रायो का जो टोटल है वो कितना दे रखा है, यानी तीनों का जो टोटल दे रखा है उसने दे रखा है 170, तो आपको तीनों का योग कर दीजिए, तो x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 ये आपको दे रखा है 170, यानी 3x प्लस 5, यानी x जोड़ा 3x हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा 170। अब 3x बराबर जब 5 को ट्रांसफर करो 170 माइनस का 5, यहाँ से आपका निकल कर आएगा 3x बराबर 165, 3 से काट दो तो x बराबर होगा 5 15, एक बचेगा 5 15, कितना आ गया x बराबर आ गया आपका 55, कितना आ गया x बराबर आपका आ गया 55। अब आपको उसने निकलवाया ईसा, किसका पूछा है ईसा, यहाँ पर उसने कहा ईसा का हमसे निकलवाया गया है, तो ईसा का जो हमारा मान आया था वो क्या था x माइनस 5, x कितना है 55 माइनस का 5 तो कितना आएगा 50, तो यानी ईसा ने जो प्राप्त अंक किए थे वो कितने किए थे 50, तो ऑप्शन देखोगे 50 किसमें, ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करके चलने हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है नवोदय विद्यालय में। कट ऑफ मान के चलिए यदि जनरल में हो तो 85 तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन इससे नीचे तो है ही नहीं जनरल वालों का, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज, यानी दो नंबर का उसने सम दे रखा है, कितना दे रखा है, काई ताई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,34,560, इफ यदि वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाई 10,010, कितना दे रखा है 10,010, यानी एक नंबर 10,010 को कैसे लिखोगे आप, यानी मान लो एक वन नंबर इज, नंबर हो गया आपका x, सेकंड क्या होगा उसने कहा है सेकंड है वो हमारे पहले नंबर से कितना ज्यादा है आपका 10,000, कितना है 10,010, तो 10,000 का 10 इतना ज्यादा है, ये हो गया आपका 10,010, इतना उसने कह दिया ज्यादा है, तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर तो यही होगा जो सेकंड, क्योंकि 10,000 ज्यादा है पहले वाले से, तो आप अपने मान निकाल लीजिए, तो अब दोनों का योग कीजिए, उसने कहा सम, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का सम, 10,010 वो दे रखा है उसने 2,34,560, अब माइनस कर दीजिए, यानी 2x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 माइनस करोगे तो हम लिख लेते हैं नीचे 10,010 माइनस कर दीजिए 0, 5, 5, 4, 2, 2 कितना आ गया 2, 2, 4, 5, 5, 0,
ये आ गया आपका माइनस करके। अब यहाँ से हमको एक्स बराबर निकालना है, तो एक्स बराबर क्या होगा, 22455 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमने 2 का भाग कर दिया। अब 2 से भाग दोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 11227 इतना आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 112275 इतना आ गया। हमने डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। वो क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट नंबर। क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका, सेकंड वाला। तो इसमें आप क्या करोगे, ऐड और कर दोगे, तो सेकंड नंबर है एक्स प्लस 10। तो एक्स दे रखा है आपको 112275। इसमें आपको 10,010 ऐड कर दीजिए, 68222 यानी 1,22,286। इसी में है 286, 86 नहीं 85 हो जाएगा। तो और यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। तो बच्चों इसका आंसर आपका यही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कितना, 1,22,285। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको आप ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन आपको कोई भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब है आपके ऑप्शन क्या है, इसमें क्वेश्चन में गलत क्या है, गलत है। तो आप मिसप्रिंट हो गया होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 3 की जगह पर क्या होगा आपका, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 3 के स्थान पर क्या होगा आपका, 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको मैं हटा देता हूँ उसको अभी। यहाँ पर आपको 3 के स्थान पर कितना मिलेगा, 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 3 लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये आपको क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आपको समझना है, किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई मिसप्रिंट आती है तो वो कैंसिल अपने आप हो जाता है, उसकी जगह आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए आपको कोई दिक्कत लेकर चलनी नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय 7 नंबर एंड लार्जेस्ट फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल। यानी कि आपको जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और आपको 7 डिजिट का स्मॉल नंबर के बीच में आपको डिफरेंस लेना है। मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, तो 7 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 10000000। यानी जो नंबर का पूछा जाए उसके एक के पीछे उतने से कम आपको एक जीरो लगानी है। यानी कि 7 का पूछा जाए तो 6 जीरो लगा दीजिए। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था। अब 6 डिजिट का होगा तो 9999999 ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ये हो गया 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट। ये हो गया 7 डिजिट स्मॉलेस्ट। ये हो गया ग्रेटेस्ट। ये आपको पता है, इनका डिफरेंस लेना है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 0 0 0 0 0 0। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, 1। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन एक क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। यानी पहले 10 प्राइम नंबर का आपको यूनिट डिजिट लेना है। कितना, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम। पहले आपको 10 प्राइम नंबर पहले तो निकालिए। तो निकालिए, कैसे निकालो, तो हम पहले 10 प्राइम नंबर निकालोगे तो सबसे पहले 2, फिर आपका 3, फिर आता है आपका 5, फिर 7, फिर 11, फिर आता है आपका 13, फिर 17, फिर आपका 19। कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 23, और आपका आता है आपको 27, तो होता नहीं है 29। ये आपको टोटल 10 नंबर मिले। कितने मिल गए, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिले। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगा। जिससे 5 दूनी करोगे तो कितना आएगा, 10। कितना करोगे, 10 आ गया। 10 में यूनिट डिजिट करोगे तो कितना आएगा, 0। अब 0 का किसी भी यूनिट डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 ही आएगा। कितना आएगा, आंसर 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट में यदि आपका 0 मिल जाए, यूनिट डिजिट आपको 0 मिल जाए, चाहे कितनी भी संख्या की यूनिट डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लियो, आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मानते हो मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कितना जहर लेवल का क्वेश्चन है। इस बच्चे में क्या कर लेंगे, लग जाएंगे बच्चे सबका गुणा करने लग जाएंगे, वो आपको नहीं करना। आप थोड़ा शॉर्ट अप्रोच कीजिए। 5 दूनी 10, 10 का यूनिट 0, 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 0 ही आएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन जब -1 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज।
ये क्वेश्चन आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे अधिकतर क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई करना है इट सेल्फ 100 टाइम्स, यानी खुद से 100 बार। -1 का प्रोडक्ट करना है आपको, यानी इट सेल्फ यानी खुद के 100 बार से, यानी पावर लग जाएगा 100, यानी 100 बार गुणा करना है तो 100 पावर लगा दीजिए। तो जब -1 की पावर आपका ये क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है? एक इवन नंबर। इवन नंबर होता है जब माइनस की संख्या का, तो वो क्या आता है? पॉजिटिव उसका मान आएगा। तो 1 का कितना आएगा? 1 इंटू आपका यहाँ से आपको -1 दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -1 ही आपका आएगा। क्या आएगा? -1 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो गलती आपको नहीं करनी है वो है आपको -1 का वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 बार, तो -1 की पावर 100 कर देते हैं कुछ बच्चे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और उत्तर भी आपका वो 1 लगा देते हैं और समझते हैं कि हमारा आंसर एक क्वेश्चन तो सही हो गया। वो क्या हो जाता है? आपको गलत हो जाता है। इसलिए आपको जो मैंने अप्रोच बताई है, ये वाली आपको अप्रोच लगानी है, ये आपकी गलत होगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख इज ऑब्टेन प्राप्त किए व्हेन जब एक नंबर इज सब्ट्रैक्ट यानी घटाया जाता है फ्रॉम द सम ऑफ ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 8,93,645 और आपका 6,35,489 में से यदि किसी नंबर वाट व्हेन जब एक नंबर इज सब्ट्रैक्ट, यानी कोई नंबर है जो घटाया जाता है किसमें? इन दोनों के सम से घटाया जाता है, तो हमको इतना प्राप्त होता है। यानी उसने कहा एक नंबर है जिसमें से हम घटा रहे हैं कौन सी संख्या? आपकी इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 4, 8, 9, इन दोनों का योग घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है आपका 10 लाख। 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमको प्राप्त होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उधर जाओगे तो क्या कर दोगे? व्हेन जब एक नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ, उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर कुछ और कहा गया है, यानी कोई नंबर है जो इन दोनों के सम से घटाया जाता है। क्या कर दीजिए? सम से घटाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? -x होगा, बराबर होगा, ये होगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? तो x बराबर जब करोगे तो इन दोनों को ऐड कीजिए। 9 और 5 14 की 4, 5 लगी 1, 6 और 8 12, 12 और 13 की 3, हाथ लगी 1, 6 और 4 10, 11 की 1, हाथ लगी 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 3 12 की 2, 8 और 6 14 और 1 15, इतना आ गया सम करके। और इस साइड को हम इधर लेकर आओगे तो माइनस का माइनस और कर दीजिए इसमें से 0 0 4 3 1 9 2 5, यानी 5,29,134, 5,29,134 क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, उसने कहा है कि यदि दो संख्या दे रखी थी उनका सम में से किसी अंक को घटाया जाए तो आपको 10 लाख प्राप्त होता है। तो x बराबर जब लिखोगे तो x को हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो प्लस का हो जाएगा, इस साइड को हमने है माइनस में, तो इन दोनों का योग करके हमने माइनस में हटा दिया और अपना आंसर मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द स्टोर सेल ए पैकेट ऑफ 5 एप्पल इज 25, यानी कि कोई स्टोर है जो सेल वाला, वो एक पैकेट है एप्पल का 5 का 25 रुपए में बेचता है और सिंगल एप्पल को आपका 6 रुपए में। तो एक लेडी परचेज 27 है, कितने? 27। तो हाउ मच मनी विल वे पे, यानी वो कितना पे करेगी? ये आपका 2018 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन में क्या करोगे आप, यानी उसने कहा है कि 5 एप्पल का एक पैकेट है वो 25 रुपए का है और 27 27 में आप 5 से भाग दो, पचम 25, आपका 2 शेष पर, यानी कि 5 का तो वो 5 पैकेट ले लेगी, तो 5 गुणा 25 करोगे तो कितना आ गया? 125, यानी 125 के तो वो 5 पैकेट हो गए, जिनमें आपके 25 एप्पल हो जाएंगे। अब आपके 2 एप्पल बचते हैं, सिंगल एप्पल के वो 6 रुपए, तो 2 एप्पल के लेगी तो 2 इंटू 6 कितना होगा? 12। अब सबको ऐड कर दीजिए, 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 137, कितना होगा? 137। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? सही हो जाएगा। अब 10th क्लास का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी रिमेन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 11 10 टाइम्स फ्रॉम 21, यानी कि आपको 11 10 घटाना है आपको टाइम फ्रॉम 121। 11 का 10 क्या होगा? 11 इंटू 10,
11 10 ये होता है आपका 11 टू 10 तो 110 ये आ गया। आपको घटाना किसमें से 121 में से और माइनस करोगे 1 1 एन कितना बचेगा 11। तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा। शानदार सा क्वेश्चन था कि नहीं था। और उम्मीद है आपको सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आज की क्लास में जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हो। अगली क्लास में मैं उस डाउट को आपको क्लियर करवा दूंगा। कोई भी आपको डाउट रखना नहीं है ताकि जब आप क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व करो तो आपको ये लगे कि हमने ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ताकि मैं उसको आपको सॉल्व करवा सकूं। तो चलिए अब इस वीडियो में विराम लेते हैं, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।